Hello to all my wonderful viewers. Welcome to my EduWorld channel. And this video is very different from my previous video because here I will discussing on the issues about how to do a project file. स्कूल कॉलेज कहीं पर ही जाओ प्रोजेक्ट ही दे देता है मगर ये प्रोजेक्ट करना कैसे है सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट बिकॉज इट विल प्रोवाइड अ वेरी वैल्यूएबल आइडियाज हाउ टू बिगिन एंड टू एंड अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. These are the certain basic things which we should keep in mind while we are starting up with the project. So first one is the focus of the project. So project का लक्ष्य क्या है? What is the ultimate aim of the project? Secondly, the natural setting, whether the project is being conducted in a natural environment or in a special environment. Project के लिए कोई natural environment चाहिए या फिर special environment चाहिए. Thirdly, viewing the project in different way. हो सकता है कि टॉपिक बहुत ही कॉमन हो बट उसी टॉपिक को नए तरह से दर्शाना पड़ेगा ताकि वो प्रोजेक्ट जाके बहुत इनोवेटिव हो. फोर्थली, प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट. जब भी प्रोजेक्ट दिया जाता है उसके साथ डेडलाइन भी आता है. ठीक है, सो वी शुड ऑलवेज सबमिट द प्रोजेक्ट बिफोर अ डेडलाइन. सो इसके लिए क्या चाहिए? प्लानिंग करना पड़ेगा कि कब हम लोग को प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए और डेडलाइन से पहले उसको सबमिट करना चाहिए. फिफ्थली, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज. प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए. ठीक है, नया आइडियाज चाहिए तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाइब्रेरी वर्क, इंटरनेट सर्च करना पड़ेगा ताकि नए नए इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं. ब्रेकिंग द यूनिट इन स्मॉल सेगमेंट्स, दैट मीन्स प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है वो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है बट वी शुड ऑलवेज सिलेक्ट द स्मॉल सेगमेंट. अगर बड़ा टॉपिक भी हो रहा है तो उस हर एक सेगमेंट को छोटे छोटे कंटेंट में डिवाइड करके हर एक कंटेंट को दर्शाना पड़ेगा ताकि ईच रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग उस प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं. एक पुरानी कहावत है, द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. So this first impression actually signifies with your cover file of the project. So the cover file of the project should be very attractive. ये कोई थीम के साथ भी रिलेट करके भी हम लोग कवर फाइल कर सकते हैं. कवर फाइल हैंडमेड भी कर सकते हैं या फिर कंप्यूटराइज थ्रू भी हम लोग इसको बना सकते हैं. So the main idea is the cover file should be very attractive so that it can secure the attention of our teachers. See viewers, these are the certain guidelines which will help you a lot to build up your project in a more systematic and in a formatting way. Okay, so बहुत टाइम क्या होता है कि जब भी हम लोग को टॉपिक मिल जाता है वी स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन दोज टॉपिक और जो भी बुक्स हम लोग के पास अवेलेबल होता है या फिर इंटरनेट फैसिलिटीज से वी स्टार्ट डायरेक्टली वर्किंग ऑन दोज टॉपिक. बट उसके पहले भी या फिर उसके बीचों बीच में भी कुछ फॉर्मेटिंग हम लोग को फॉलो करना चाहिए. इफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इज बिन गिवन बाय योर टीचर देन इट इज़ फाइन. इफ इट इज़ नॉट बिन गिवन then you should follow these ingredients which will help you a lot to build up your project file in a more systematic and in a more accurate format. So ये सारा गाइडलाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपके प्रोजेक्ट में एकदम से ही होना चाहिए. ठीक है. टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट इन योर प्रोजेक्ट फाइल. अगर ये टाइटल हम लोग के टीचर के थ्रू दिया जाता है तो देन देर इज़ नो प्रॉब्लम. ओनली द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ बिन गिवन बाय योर टीचर and we have to search the title, then these are the certain criteria which will help you a lot to build up a proper name for your title. So the title should be precise and specific. That means ये ज़्यादा descriptive नहीं होना चाहिए, एकदम से to the point और precise होना चाहिए. The title should have a practical relevance. ये हम लोग के व्यवहारिक जीवन में इसका इम्पैक्ट भी होना चाहिए. इट शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हम लोग नहीं यूज़ करेंगे. इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स मस्ट बी यूज. जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स रहता है ना, जो मेन टर्म रहता है, दैट शुड बी इंक्लूडेड विद इन योर टाइटल. इट शुड बी रिटन इन टॉप ऑफ कवर फाइल. Until and unless any instruction has been given by your teacher, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टाइटल कवर फाइल के ऊपर में ही लिखते हैं. It must highlight the focus of the project.
जो प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जो टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, जो टाइटल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो उसके ऊपर फोकस या फिर हाईलाइट करना चाहिए. इट मस्ट बी कैची एनफ. सो ये ज़्यादा कैची या फिर अटेंशन सिक्योर होना चाहिए. इट मस्ट बी इन अ सिंगल सेंटेंस. ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा. एज आई हैव सेड, इट शुड बी प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक. तो एक ही सिंगल सेंटेंस में इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा. And the word must be in a correct order. That means it should be free from any kind of grammatical error. Acknowledgement is a very important part in the project file. So through acknowledgement we are actually giving thanks to our teachers as well as the head of the institution. Without their immense support, we are not in a position, we are not be able to complete the project successfully. So through this acknowledgement section, we generally provide thanks to our teacher as well as to the head of the institution who have helped us to conduct such project work. तो ये एकदम से ही प्रोजेक्ट वर्क में या फिर प्रोजेक्ट फाइल में होना चाहिए, जिसके थ्रू हम हमारे टीचर्स को या फिर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को हम लोग थैंक्स बोल सकते हैं. इंडेक्स टेबल के लिए हमेशा हम लोग एक ही पैटर्न यूज़ करते हैं. जो लास्ट पैटर्न है वही वाला हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, मगर पहला वाला जो 2 पैटर्न है उसी तरह से भी हम लोग इंडेक्स लिख सकते हैं, सो दैट द फाइल में लुक मोर अट्रैक्टिव. See, the objectives of the project can also be divided into 2 heads. So first one is the general and the second one is the specific. So general वाला जो है, so that is related with the subject. जिस subject के ऊपर हम लोग project करें, उसी विषय के ऊपर जब हम लोग कोई objectives लिख रहे हैं, जैसे maths, ठीक है, गणित, अगर हम लोग गणित के ऊपर कोई project करें, so through maths what kind of objectives we can formulate. So it will generally develop our mathematical operation capacity. It may also help in our daily life activities. या तो फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि it can also increase our calculative power. अगर स्पेसिफिक के तरह से अगर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, तो स्पेसिफिक जो टॉपिक के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, जैसे एडिशन भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, या तो फिर हम लोग साइंस में कुछ भी टॉपिक वॉल्केनोस ले सकते हैं, या तो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस के ऊपर भी कर सकते हैं. तो जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, उस टॉपिक के ऊपर ही हम लोग को ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करना पड़ेगा, एंड दैट इज अ स्पेसिफिक रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स. इंट्रोडक्शन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि टॉपिक का ही इंट्रोडक्शन लेके स्टार्ट करते हैं, बट इट विल लुक गुड इफ़ यू स्टार्ट विथ योर ओन इंट्रोडक्शन इन अ ब्रीफ वे एंड देन यू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग योर टॉपिक. ठीक है. So whether the project has been conducted in a natural or an experimental situation, so वो भी mention करना पड़ेगा कि natural setting में conduct किया गया है और या फिर specialized environment में ही conduct किया गया है. So we should mention that. ये individual based work है या group work है. So अगर group work है तो कितना जन मिलके ये project हम लोग complete किए हैं, तो उसके बारे में भी mention करना चाहिए. And if it is not, then you just mention your name. So give a brief account of historical background and origin of the topic. Now you are just going inside in your topic. So यहाँ पर हम लोग टॉपिक के ओरिजिन और उसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसके थ्रू वी विल स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग आवर टॉपिक. ठीक है. नेक्स्ट, द डिफरेंट सेगमेंट विल बी डिपिक्टेड थ्रू द प्रोजेक्ट. जितना भी डिफरेंट सेगमेंट्स को लेके हम लोग प्रोजेक्ट में काम करेंगे, हर एक सेगमेंट के बारे में मेंशन करना चाहिए कि इस सेगमेंट या फिर इस सब यूनिट के ऊपर ये प्रोजेक्ट में काम किया गया है. नाउ वी आर कमिंग टू द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द टॉपिक. दैट मीन्स जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड करेंगे और हर एक यूनिट से हम लोग कंटेंट डेवलप करेंगे. वो कंटेंट हम लोग एग्जाम्पल्स, इलास्ट्रेशंस, पिक्चर्स के थ्रू भी हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, या तो फिर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के थ्रू भी हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. सो सी दिस आर द सर्टेन ग्लिम्स ऑफ राइटिंग अ कंटेंट. या फिर हम लोग आइसक्रीम फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जहाँ पर छोटा सा ही अगर पार्ट है, वो छोटा सा पार्ट हम लोग इस आइसक्रीम फॉर्मेट में लिख सकते हैं. इवन विद द हेल्प ऑफ चार्ट. ठीक है. चार्ट के थ्रू भी हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं.
अगर हम लोग कोई डेवलपमेंटल स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर अगर हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो बच्चे का जो तस्वीर है उसको कोलाज फॉर्म में करके भी हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन या फिर इलस्ट्रेशन दे सकते हैं। और एट लास्ट अगर कोई टेबल फॉर्मेट है, टेबल फॉर्मेट में भी हम लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। सो जो टॉपिक का जो मेन पार्ट है ना, टॉपिक का जो मेन हर एक पार्ट को हम लोग किस तरह से अच्छे तरह से हम लोग उसको प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। सो वही वाला हम लोग यहाँ पर करेंगे। एंड एज वेल एज वी हैव टू गिव अ रेलिवेंट कंटेंट विद दैट इलास्ट्रेशन। जितना भी हम लोग इलास्ट्रेशन पिक्चर्स जो भी हम लोग दे रहे हैं उसके साथ रेलिवेंट कंटेंट भी हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा फ्रॉम ईच सब यूनिट्स। कंक्लूजन कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, हाउ टू राइट अ कंक्लूजन। सो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स विच वी शुड कीप इन आवर माइंड व्हेन वी आर ड्राइंग द कंक्लूजन। पहला वाला जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स है उसी सारे सेगमेंट से जो मेन पॉइंट है उसी मेन पॉइंट को जॉट डाउन या फिर रैप अप करना पड़ेगा। सेकेंडली, you may start like this way, so we can conclude, finally we can say, as a result, as you can see, etc. इस तरह से भी हम लोग कंक्लूजन स्टार्ट कर सकते हैं। लास्टली, जो प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स हम लोग का था, जो पहले जो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स हम लोग फॉर्मुलेट किए थे उसके बेसिस में हम लोग का प्रोजेक्ट वर्क कवर हुआ है या नहीं हुआ है। सो वी कैन ऑल्सो एनालाइज those things. So whether the predetermined objectives have been achieved or not, that can be also analyzed or that can be also presented in the conclusion. बहुत सारे प्रोजेक्ट फाइल में ये सजेशन पोर्शन इंक्लूड नहीं किया जाता है, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो इट मस्ट बी रिलेटेड विद एम ऑफ योर प्रोजेक्ट। जो सजेशंस हम लोग देंगे ऑब्वियसली इट शुड बी रिलेटेड विद योर एम और गोल्स ऑफ योर प्रोजेक्ट। इट मस्ट प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट में जो सजेशंस हम लोग दे रहे हैं उसके बारे में हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो जो सजेशंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो इंस्पायर करना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी अ पर्सनलाइज्ड वन। सो सजेशन हर किसी का डिफरेंट होता है। सो ऑब्वियसली जो सजेशंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे दैट शुड बी अ वेरी पर्सनलाइज्ड वन। It may also provide some valuable ideas through your own personal experience. मतलब जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम किए हैं उससे हम लोग जो एक्सपीरियंस गेन किए हैं थ्रू द प्रोसेसिंग, तो उसके थ्रू भी हम लोग कुछ वैल्यूएबल आइडियाज रीडर्स लोग को प्रोवाइड कर सकते हैं। Acknowledging the limitation and then suggesting way out to improve it. एक प्रोजेक्ट में बहुत सारा लिमिटेशंस होता है, डिसएडवांटेजेस होता है। सो उस लिमिटेशन डिसएडवांटेज को एक्नॉलेज करना चाहिए। दैट मीन्स वी शुड एक्सेप्ट दोज लिमिटेशन एंड वी शुड ऑल्सो प्रोवाइड सम सजेस्टिव इंफॉर्मेशन थ्रू विच वी कैन इम्प्रूव दोज लिमिटेशंस। This is the concluding section of my video. I am sure if you follow these steps, you will get success in your project file. So please subscribe my channel, press the bell icon for the further notification and stay tuned to my channel. Thank you.